एक गांव में दो भाई कालू और भूरा रहते थे। भूरा बड़ा भाई था और कालू छोटा। वो दोनों बहुत गरीब थे। वो दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। कभी कभी तो उन दोनों के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। भाई, क्या हम लोग आज भी भूखे पेट ही सोएंगे? सेठ ने हमें आज भी पैसे नहीं दिए। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम 2 वक्त की रोटी ही सुकून से खा सकें। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो हमें इसका फल जरूर मिलेगा। हमें बस अपनी मेहनत को जारी रखना है। अपना काम मेहनत और लगन के साथ करो। अल्लाह हमें इसका जरूर अजर देगा। फिर वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। वो दोनों अपना काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ किया करते थे। एक दिन भूरा अपना काम कर रहा होता है, तभी वहीं से काली कव्वी गुजरती है। काली कव्वी बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, जिसकी वजह से काली कव्वी में बहुत ज़्यादा घमंड था। काली कव्वी बहुत ज़्यादा जिद्दी भी थी। काली कव्वी किसी की भी बात नहीं सुनती थी। काली कव्वी हर चीज़ पैसे से खरीदना चाहती थी। काली कव्वी भूरे के पास जाती है और कहती है, भूरे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम पसंद हो और वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। फिर भूरा भी शादी के लिए राजी हो जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद काली कभी भूरे के सामने एक शर्त रखती है और भूरे से कहती है, मैं इस गरीब खाने में नहीं रह सकती और इतने गंदे बर्तन हैं, मुझे इन गंदे बर्तनों में खाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। भूरा काली कभी से कहता है, लेकिन मेरा भाई घर पे अकेला रह जाएगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मेरा भाई अकेला कमा कर खा सके। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई के लिए खर्चा भेज दिया करूंगी। बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे इस गंदे घर में नहीं रहना। भूरा भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और फिर अपना सामान पैक कर लेता है। भूरा अपने भाई कालू को अल्लाह हाफिज कहकर काली कव्वी के साथ काली कव्वी के बंगले में आ जाता है। ये देखो, ये है हमारा घर। अब जल्दी से मेरे और अपना सामान लेकर ऊपर आओ। भूरा घर देखकर बोलता है, अरे वाह, ये घर तो बहुत बड़ा और आलीशान घर है। मैंने ऐसे घर तो कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचे। काली कव्वी तो बहुत ज्यादा अमीर है। इस तरह मैं अपने भाई का खर्चा भी बआसानी उठा पाऊंगा। फिर भूरा अपना सामान लेकर अपने कमरे में आता है और कमरे को देखकर बोलता है, क्या ये मेरा कमरा है? काली कव्वी भूरे से कहती है, हाँ, ये हमारा ही कमरा है। अब जल्दी से अपना सामान रखो और नीचे खाने पर आओ। भूरा काली कव्वी के जाने के बाद कहता है, अरे वाह, ये कमरा तो बहुत आलीशान और बहुत खूबसूरत है। चलो जल्दी से अपना सामान रख के नीचे खाने पर जाता हूँ। फिर भूरा जल्दी से नीचे चला जाता है। कुछ दिनों के बाद भूरे के अंदर भी काली कव्वी की तरह पैसों का बहुत घमंड आ चुका था, जिसकी वजह से भूरा भी हर किसी से बदतमीजी करता था और भूरा अपने भाई कालू को भी भूल चुका था। भूरा अब बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुका था। भूरा एक दिन अपनी टाई ढूंढ रहा होता है। भूरे को अपनी टाई कहीं भी नहीं मिलती, तो भूरा अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाता है और कहता है, अरे तुम सब कहाँ हो? आ गई, मैं इतनी देर से आवाज़ें लगा रहा हूँ, तुम कहाँ थी? और ये मेरी टाई क्यों नहीं मिल रही मुझे? तुम लोग को मैं कोई भी काम देता हूँ, तुम कोई भी काम सही से नहीं करती। जाओ, मैं तुम्हें अपनी नौकरी से निकाल रहा हूँ। जाओ, यहाँ से चली जाओ। दोबारा तुम मुझे इस घर में नजर मत आना। साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। यहाँ से जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसी से मेरा घर चलता है। तभी वहीं पर काली कव्वी भी आ जाती है। काली कव्वी कहती है, अरे, क्या हो गया जो तुम इस पे इतना चिल्ला रहे हो?
भूरा काले कौवे को बताता है। मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही, ये लोग पता नहीं मेरे सामान कहाँ रख देते हैं। मुझे कोई चीज़ भी टाइम पर नहीं मिलती, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। जाओ, इस घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे नजर मत आना। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अब जाओ यहाँ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। काली कौवे उस नौकरानी को अपने घर से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपना काम कर रहा होता है। तभी वहीं पर कालू कौवा टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। टुनटुनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन टुनटुनी के पास इतने पैसे नहीं थे। टुनटुनी अपनी पढ़ाई करना चाहती थी। कालू कौवे को टुनटुनी पसंद आ जाती है, लेकिन कालू कौवा बहुत ज़्यादा गरीब था। कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है और कहता है। टुनटुनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी कालू कौवे को मना कर देती है और टुनटुनी कालू कौवे से कहती है। मैं तुमसे इसी शर्त पर शादी करूंगी जब तुम्हारे पास अपना कारोबार और अपना घर होगा। कालू कौवा वहाँ से उदास होकर अपने घर आ जाता है और सोचता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं कि मैं अपना घर खरीद सकूं, और ना कोई मेरा कारोबार है। शायद भाई मेरी कुछ मदद करते, मैं अगर अपना कारोबार शुरू करूं तो। सुबह होते ही मैं अपना काम करने के बाद भाई के घर पर जाऊंगा। भाई शायद मेरी मदद कर सकें। ये सोचकर कालू कौवा सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा अपना काम मेहनत और लगन के साथ ही करता है। कालू कौवा अपना काम खत्म करने के बाद अपने भाई भूरे के घर जाता है। कालू कौवे को भूरे का एड्रेस नहीं पता था, लेकिन कालू कौवा अपने भाई भूरे को कॉल करके उसके घर का एड्रेस मालूम करता है। फिर कालू कौवा भूरे के घर पहुंच जाता है। अरे आओ आओ मेरे भाई, आओ इधर बैठो। हाँ ठीक है भाई। वो भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे हाँ हाँ, बोलो तुम्हें क्या काम है। भाई, मुझे टुनटुनी पसंद है, लेकिन टुनटुनी मुझसे एक ही शर्त पर शादी करेगी। टुनटुनी चाहती है कि शादी से पहले मेरे पास अपना कारोबार और खुद का घर हो। भाई, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे, जिससे मैं अपना कुछ कारोबार शुरू कर सकूं। भूरा कालू कौवे को साफ साफ मना कर देता है और कहता है। भाई अगर मेरे पास पैसे होते मैं तो तुम्हें ज़रूर देता, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। चलिए अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहां से बहुत उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। अरे भूरे, ये तुम्हारा भाई कालू यहाँ क्या करने के लिए आया था? अरे कुछ नहीं, बस वो थोड़े से पैसे मांगने के लिए आया था। उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अरे तुम अपने भाई को वापस बुलाओ, और जो हमारा प्लाट है उसका हमें घर भी तो बनवाना है उस पे। अभी अपने भाई को बोलो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम उससे वो घर बनवा लो। फिर भूरा अपने भाई कालू को वापस बुलाता है और कहता है। भाई मुझे अपना घर बनवाना है, अगर तुम मेरा घर बना दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कालू भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपने भाई का घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद ही कालू कौवा काम शुरू कर देता है। कालू कौवा बहुत माहिर था घर बनाने में। कालू कौवा बहुत जल्द एक खूबसूरत घर तामीर कर लेता है। कालू कौवा जब अपने भाई को वह घर दिखाता है, कालू कौवे का भाई कुछ नहीं कहता और कालू कौवे को पैसे देने से इनकार कर देता है। बेचारा कालू कौवा अपने भाई को कुछ नहीं कहता और अपने घर आकर बहुत उदास दिल के साथ अपना काम करता है। कुछ दिनों के बाद पूरे गांव में एक तूफान आता है। वो तूफान इतना खतरनाक था कि वो पूरे गांव वालों के घरों को उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है।
जिसमें भूरे का घर भी उसी तूफान में चला जाता है। भूरा जब अपना घर देखता है तो भूरे को अपनी गलती का एहसास होता है। भूरा सोचता है, अगर मैंने अपने भाई के साथ ये ज्यादती ना की होती, अगर मैंने उसको उसके काम के पूरे पैसे दिए होते, तो शायद आज ये मेरे घर के साथ ना होता। इतने पैसे लगाने का भी मेरा क्या ही फायदा हुआ। अगर मैं अपने भाई को उसकी मजदूरी का ही पैसे दे देता, तब भी तब भी मुझे आज ये दुख तो ना होता कि मैंने अपने भाई को पैसे नहीं दिए। कम से कम मुझे ये दुख तो ना होता कि मेरा घर शायद मेरे भाई को पैसे ना देने की वजह से ही उस तूफान में बह गया। अरे मेरा घर भी उस तूफान में चला गया, मेरा घर। भूरा बहुत ही उदास दिल के साथ अपने घर वापस आ जाता है। काली कभी भूरे से पूछती है, अरे बताओ, हमारा घर सही तो है ना? उस तूफान में कहीं हमारा घर तो नहीं बह गया? भूरा काली कभी से कहता है, अरे हमारा घर उस तूफान में बह गया। अगर मैं अपने भाई को उसके पैसे दे देता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। हाय, हमारा घर उस तूफान में चला गया। मुझे अपने भाई से जाकर माफी मांगनी चाहिए और उसके सारे पैसे मैं उसे लौटा दूंगा। इससे ये तो होगा कि मुझे ये दुख तो नहीं रहेगा कि मैंने अपने भाई को पैसे नहीं दिए। काली कभी भी रोने लगती है और कहती है, हमने कालू के साथ बहुत बुरा किया। हमें कालू से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके पैसे भी उसे देने चाहिए। फिर वो दोनों कालू के पास माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। कालू कौवा उन दोनों को माफ़ कर देता है। भूरा कालू कौवे को उसके सारे पैसे दे देता है, जिसकी वजह से कालू कौवा अपना कारोबार शुरू कर अपना बहुत बड़ा बंगला बना लेता है और टुनटुनी के साथ भी शादी कर लेता है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए। अगर हमारे पास किसी के भी पैसे हैं तो हमें उसके पैसे लौटा देने चाहिए, ताकि हमारे साथ भी भूरे की तरह कभी कुछ बुरा ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कार्टून अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके।